व्यक्तिगत 5-6 महीने पहले एक हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगा था। इमेज आशुतोष जी गनमैन वाला इमेज क्या है उनकी? आपको अगर दिक्कत ना हो तो हम राम राम मैं से जय श्री राम बोलता हूँ, बिल्कुल अच्छा बोलता जी, हूँ। तो उनके लिए बड़ा भाई छोटा भाई सब आशुतोष द्विवेदी जी। ये राजनीति दिखावे की नहीं करनी चाहिए। चुनाव के समय में हम लोग जनता से वादे करते हैं और चुनाव निकलते ही हम उनको भूल जाते हैं। हमारे सम्मानित तहसीलदार हैं हिमांशु शुक्ला जी, मझगवा टीआई हैं आदित्य धुर्वे जी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रुपेश सोनी जी सहित उसकी गर्जना होती है जी जी जी। तो पूरा क्षेत्र, पूरे कई गांव बिल्कुल दहल जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शाह और आप देख रहे हैं रैंडम टॉपिक विद शशांक। आज हम चित्रकूट क्षेत्र के मझगवा एरिया में आए हुए हैं आशुतोष द्विवेदी जी से मुलाकात करने। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मुख्य टॉपिक है उनमें हम बात करने वाले हैं समाज सेवा से संबंधित उनके कार्यों के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में और उनके द्वारा किए गए सारे आंदोलन के क्या रिजल्ट निकले हैं और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करा है उनके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, उनके साथ में समझेंगे कि कैसा कैसा उनका अभी तक का कार्यकाल रहा है। तो चलिए डायरेक्ट जोड़ते हैं आशुतोष जी के साथ में और सुनते हैं उन्हीं से उनके जीवन के बारे में, वो कुछ प्रमुख पहलुओं के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम आज आशुतोष द्विवेदी जी से साक्षात्कार करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आशुतोष जी राम राम, नमस्कार। राम। नहीं, हमने सोचा कि एक्चुअली हमने ऐसा देखा है कि कांग्रेस में थोड़ा सा एक जय श्री राम को लेकर या राम राम को सत्कार को लेकर एक मतभेद होता है या किसी चीज़ को लेकर हमेशा क्लेश रहता है। तो मैंने सोचा कि नमस्ते से बात शुरू करें। आपको अगर दिक्कत ना हो तो हम राम राम मैं जय श्री राम बोलता हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, क्या बात है, क्योंकि और हमने अधिकतर देखा है कि कांग्रेस में एक मतभेद है। तो हम पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि धर्म को लेकर कांग्रेस की एक अलग राजनीति है, एक अलग विचार है उनका, और आप चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो आपका क्या धर्म को लेकर एक वो है, जैसे कि आपने राम राम को संबोधित करा है हमें, तो आपका क्या मानना है? क्या आपके भी विचारधारा वही कांग्रेस की है जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को टाल दिया था, नहीं गए थे, कि हमारी वो है कि हम सबसे सत्कार में राम राम से ही शुरुआत करेंगे? मैं उस विषय की तो बात नहीं करूंगा, पर प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हम लोग सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम ईश्वर को मानते हैं और प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और हम लोग इधर पूजा पाठ करते हैं। और ये तो चित्रकूट का जो हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ तो अयोध्या से राम आए थे। हम सबसे लंबा और काल, सबसे अपने जीवन का सबसे लंबा काल है, अयोध्या वालों ने तो यहाँ पर राम भेजा था और हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाकर भेजा है। तो हम लोगों के लिए तो बड़ी गौरव की बात है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का जन्म ही इस चित्रकूट की 84 कोस की धरा पर हुआ है। बढ़िया। तो आपकी विचारधारा है प्रभु श्री राम वाली, बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाली। जी। तो हमने, जैसे हम बात कर रहे थे जब हम आपके से मिलने भी आए, अब यहाँ पर जब हमने सोचा कि आज आपसे साक्षात्कार करते हैं, तो हमने कहीं जगह पर देखा है और ऐसा सुना है, हमें बताया गया, आप धार्मिक चीज़ों को लेकर भी अग्रसर रहते हैं। कहीं आपने निर्माण कार्य भी करे हैं मंदिरों में या जो देव स्थल रहते हैं वहाँ पर, तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता है, पर जैसे कहीं पर गया और देखा कि ये हमारे धर्म की निशानियां हैं, पूर्वजों ने इन प्रतिमाओं को स्थापित किया। अभी कुछ समय पहले पवित्र सिद्धा पर्वत है, प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस पर्वत को खोदने के लिए परमिशन दे दी उद्योगपतियों को, तो उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी थी। कुछ समय बाद हम लोग वहाँ पर एक बैठक का आयोजन हुआ गौ सेवा से संबंधित कार्य को लेकर, तो गए हम, एक हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पर रखी हुई थी, तो हमने आरती किया, मंगलवार का दिन था। तो वहाँ पर मौजूद लोगों से हमने पूछा, कुछ चरवाहे थे, उनसे हमने पूछा कि भैया ये प्रतिमा तो बड़ी विशाल और बड़ी दिव्य है और कब से रखी हुई है? तो उन्होंने बताया कि लगभग 35-40 वर्ष हो गए और ऐसे चरवाहे लोगों ने ही मिलकर यहाँ पर हनुमान जी को स्थापित किया था। एक मित्र थे अभिषेक मिश्रा जी, और भी हैं कुछ लोग गांव के, तो हम लोग रहे। और इसके बाद मैंने कहा कि ये मंदिर क्यों नहीं बन पाया भाई, ऐसे पत्ते की टटिया में हनुमान जी विराजित हैं और
मतलब आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मंदिर तो बन सकता है। तो हमने सोचा कोई और वजह होगी, वन विभाग का मामला होगा या कि कुछ प्रशासनिक हाँ, हस्तक्षेप। गतिविधियों के कारण रोक लगी जी होगी। जी जी। तो मैंने ऐसे ही सामान्य तौर पर चर्चा किया कि अगर इस मंदिर का निर्माण अगर करा दिया जाए तो कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो हो गया, हनुमान जी स्वामी की ऐसी प्रेरणा मिली कि उसमें काम चालू कर दिया और धीरे धीरे वो सिद्धा पर्वत में जो हनुमान जी लगभग 35-40 वर्ष से विराजित थे, तो उन्हीं की कृपा से और मंदिर बन गया निर्माणकारी हो गया। और नाम हो गया निमित्त मात्र में, मेरा नाम है, बाकी करवा तो सब प्रभु ही रहे। प्रभु ही रहे। तो इस प्रकार से कार्य हो जाते हैं। हमने एक और चीज़ देखी है आशुतोष जी, आप क्या ये थोड़ा अलग सवाल है, आप इस चीज़ को अदरवाइज ना लेके, कि गनमैन के साथ में आप निकला करते हैं, आपके साथ में गनमैन और थोड़ा सा एक बाउंसर वाली एक टीम आपके साथ में चलती है। क्या ये बाहुबली इमेज है कि इसके पीछे कोई एक कारण है कि क्या है, मतलब ये क्यों है ये इमेज, आशुतोष जी गनमैन वाला इमेज क्या है उनकी? ये अब कुछ आवश्यकता मैं समझता हूँ, कुछ कार्य रहे और कुछ हमारा ये एडी क्षेत्र है, अच्छा। तो कुछ उसकी आवश्यकताएं महसूस होती हैं और कुछ हमारे काम भी ऐसे हैं कि वहाँ पर मुझे लोगों की आवश्यकता होती है। घटनाक्रम होते रहते हैं जहाँ पर मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने के भी संकेत होते हैं, क्योंकि मैं जनहित के मुद्दे उठाता हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति को राजनीति में संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कहीं पर मध्य प्रदेश शासन की भूमि और उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसको अगर हम हटवाएंगे तो हो सकता है कि उससे कुछ 100 लोगों के फायदे हों तो 10 लोगों के नुकसान होंगे। अब जिन 10 लोगों के नुकसान होंगे वो हमको अपना विरोधी मानेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि मुझे अपनी सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ती है और इस वजह से गनमैन और एक वो हाँ, आपके साथ में कुछ तो बॉडी गार्ड बोल सकते हैं उनको, कह सकते हैं सब, वैसे तो सब साथी लोग रहते हैं। अच्छा, और सब साथियों के सहयोग से ही आगे अपन जनता की सेवा भलाई कार्य के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम भलाई कार्य कर पाएंगे, उसके लिए हमारा होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और ये एक छोटा सा हमने एक सुना था, चूँकि अब आपके पास आए हैं तो हमारी टीम ने भी थोड़ी बहुत करी कोशिश जानने की कि आशुतोष द्विवेदी जी कौन। जी जी। एक केस सुना हमने जिसमें आपके ऊपर थोड़ा सा कुछ आरोप लगा था, जिसमें कोर्ट केस, पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, इन सब का जिक्र मिला हमें। वो क्या है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप, क्या हुआ था वो? एक अभी कुछ विगत 5-6 महीने पहले एक हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगा था जी। जिसमें कुछ लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई हुई थी। लेकिन आज के समय में हमारा जो शासन है, प्रशासन है, विज्ञान है, वो हर चीज़ों की जांच पड़ताल निष्पक्षता से करता है और प्रशासन ने बाकायदे उस मामले की जांच की थी और उसमें क्लीन चिट भी कह सकते हैं और उसमें अपन निर्दोष रहे। सब क्लीन हो चुका है, बेवजह है लोगों ने तिल का तार राई का पहाड़ बना हुआ। हाँ, कि आशुतोष द्विवेदी ने हत्या करवाई और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे, पर ईश्वर की कृपा है, उनके ऊपर विश्वास था कि हनुमान जी स्वामी हमें हमारे साथ निर्विघ्न कर देंगे, निर्विघ्न करेंगे और वो हुआ। पुलिस भी। ने जांच किया, वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच किया और सब सही रहा, ठीक ठाक रहा, सब बढ़िया रहा। जी। एक और अभी हमने जब 25 तारीख का एक जिक्र जो सुना है, जी, जो हमने अभी जस्ट ताज़ा तरीन देखा है कि आप ब्लड डोनेट का आपने एक शिविर लगाया था, तो इस तरह के कार्य ये अभी पहला है भैया या आपका और भी पहले करते थे? क्योंकि इसमें तो एक जिक्र मिला है कि आपने 26 बार डोनेट किया, ये 26वां आपका ब्लड डोनेशन कैंप था। ये भैया मेरा व्यक्तिगत 26वां था और
हम मेरे खुद के नाम से एक मैंने संस्था बनाई है, एनजीओ बनाया है, अच्छा अच्छा। जो आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान नाम से संचालित है और उसमें हम कई सारे समाज सेवा के कार्य करते हैं। तो पहले विचार रहा कि किसी महापुरुष के नाम से कि किसी तरीके से उसका नामकरण करें संस्थान का, पर हो गया जो साथी थे उन्होंने बोला कि नहीं, अब आप मेहनत कर रहे हो, आप कर रहे हो तो ये आपके नाम पे ही रहेगा। तो काफ़ी समय तक तो बिना रजिस्ट्रेशन के चला। इसके बाद फिर हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो चौथा शिविर था संस्थान की तरफ से 25 तारीख का। और मैं व्यक्तिगत रक्तदान ऐसे हुआ कि मैं उस समय भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की राजनीति करता था। जिला अस्पताल गया था मैं किसी अपने परिचित को देखने, वो बीमार थे। वहाँ से मैं लौट रहा था तो वहाँ पर एक बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई रो रही थी और वो दृश्य ऐसा था कि वहाँ पर देखने पे लगा कि हमें लगा कि ये बच्चा ऑफ हो गया है, तो हमें लगा कि इसकी बॉडी भिजवाना चाहिए। और बड़ा दर्दनाक मंजर था, बहुत बिलख विलख कर और किलकारी मारकर वह महिला रो रही थी। हाँ। और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। तो हमने पूछा कि बहन जी क्या मदद की ज़रूरत है, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो उसने बोला कि भैया हमें खून की ज़रूरत है। और उनके जो पतिदेव थे वो शायद ड्रिंक वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते थे, तो कोई था नहीं उसके पास, एक बेसहारा टाइप की थी। हमारा कोई परिचय नहीं था उनसे, तो मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें खून नहीं मिल रहा है और डॉक्टर ने 2-4 घंटे का समय दिया है और पैसा भी नहीं है मेरे पास। ये बात लगभग 2013 की है। तो मैंने कहा कि चलो मैं देता हूँ खून। तो पहले तो डर लगा, चूँकि हमने कभी दिया नहीं था, पहला वो था। और गए तो वहाँ के लोग जो है जानते थे मुझे ब्लड बैंक के। तो और इत्तेफाक की बात कि उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष नहीं थी। अच्छा। और अभी इस ब्लड बैंक के कैंप पे वो केएल वर्मा जी हैं, लैब टेक्नीशियन। उन्होंने मुझसे उस समय डांट के पूछा था कितने साल के हो, तो मैंने हड़बड़ी में डर के कारण उनसे बोल दिया कि मैं 18 साल का हूँ, और जबकि 2-3 महीने कम थे। बोले ठीक है, उस समय आधार कार्ड वगैरह का ज़्यादा वो नहीं था। तो मैंने ब्लड डोनेट किया। पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया और उस बच्चे को एक नया जीवन मिला। आज भी मैं उस बहन को नहीं जानता, उस बच्चे को नहीं जानता। अब ईश्वर जाने कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं। तब मेरे पास बहुत मोबाइल का कोई वो नहीं था। हाँ जी। और अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, सोशल मीडिया आ चुका है, तो वो पहला मेरा रक्तदान था। इसके बाद लोगों को जब पता चला, तो फिर धीरे धीरे इसकी ज़रूरतें बढ़ी लोगों को। तो जब भी अगर किसी को, अब एक बार कर लिए तो फिर डर खत्म हो जाता है। तो लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो पहले तो साथियों से कहते थे, जब कोई नहीं मिलता था तो खुद अपन जाते थे। लेकिन जब से एनजीओ बनाया और कैंप लगाने लगे तो फिर काफ़ी टीम हो गई है कि जिसको देना चाहते हैं। और बहुत अच्छा रहा कि इस बार का जो हमारा ब्लड बैंक का हमने रक्तदान का जो शिविर लगाया, तो उसमें हमारे सम्मानित तहसीलदार हैं हिमांशु शुक्ला जी, मझगवां टीआई हैं आदित्य धुर्वे जी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रुपेश सोनी जी सहित बहुत क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अच्छा ब्लड डोनेशन का कैंप हमारा मतलब सफल रहा। हम देखते हैं भी, हमको सुनने में भी आया है कि किसी भी बहन को, किसी भी घर में निर्धन परिवार में अगर कोई दिक्कत आती है, किसी बहन बेटी की विवाह को लेकर, तो पहला नाम किसी के जहन में आता है तो आशुतोष द्विवेदी जी। ये कैसा क्या है इसका? क्योंकि हमने थोड़ी जो बातचीत करी जब आने से पहले, तो हमें ऐसा बताया गया कि आशुतोष जी का एक खासकर बहन बेटी को लेकर जो विवाह का कार्य होता है, जहाँ कहीं अड़चन ना आ जाए, तो उनके लिए बड़ा भाई, छोटा भाई, सब आशुतोष द्विवेदी। ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने उस काबिल मुझे बनाया है। मेरे पास तो बहुत पैसा वैसा नहीं रहता है, पर जो मुझसे जुड़े लोग हैं, कई सारे मेरे बड़े भाई हैं, तो अगर कहीं पर कोई स्थिति होती है, सजवार गांव है चित्रकूट के बगल में जी। वहाँ पर परसों बिटिया की बारात आनी है और आज रात में उस घर में आग लग जाती है और पूरा घर का सामान जलकर खाक हो जाता है। कोई नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, अफसर कोई नहीं गए। जब स्थिति पता चली, मतलब शादी कैंसिल की कगार तक आ गई, कैंसिल मतलब हो ही गई, और किसी के माध्यम से जानकारी हुई तो हमने पूछा तो बताया कि यादव परिवार था।
तो मैंने अपने भाइयों से बात किया, मैंने उस पोस्ट को सोशल मीडिया में डाला, फेसबुक के प्लेटफॉर्म में, और अपने भाइयों से पूछा। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी स्थिति है और अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर दें तो ये होना चाहिए, काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। तो हमारे एक बड़े भाई हैं कमलाकांत चतुर्वेदी जी, गोवा में उनकी कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। एक अनिल शर्मा जी हैं, पिंडरा से ही हैं, शहीद ग्राम पिंडरा है, वो भी बड़े भाई हैं। बड़ा स्नेह और आशीर्वाद उनका भी मुझे मिलता रहता है। तो उनसे भी मैंने चर्चा किया, कुछ मैंने भी प्रयास किया और भी जितना हो सका साथियों से सहयोग करके, और उस बहन के विवाह का पूरा कार्यक्रम राम जी की और हनुमान जी स्वामी की ऐसी कृपा रही कि मतलब किराने से लेकर और दहेज उपहार सामग्री से लेकर सारी व्यवस्थाएं निर्विघ्न हो गई और बहुत बढ़िया तरीके से विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे तो मेरा सपना है कि मुझे लगभग 101 बेटियों का विवाह करना है, कन्यादान करना है, पर ऐसी स्थिति हुई कि अभी तक 3 बच्चियों का कन्यादान का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी 32 साल की उम्र है, अगर आगे जीवन रहा तो इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से सब ईश्वर करा रहे हैं। आशुतोष भैया, हम जैसे अरे मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ, ये ले लूँ मैं एक आध दो। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब पौष्टिक और नेचुरल चीज़ है, बिना पेस्टिसाइड वाली चीज़ें लगती है। तो मैं ये पूछ रहा था आशुतोष भैया, हमने अभी एक चीज़ जब जिक्र करा इंट्रो में आपके बारे में, समाज सेवा के साथ में आप पशु प्रेमी भी हैं। एक टाइगर रिजर्व का हमने एक सुना है कि आशुतोष द्विवेदी जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और उस पर लगभग सक्सेस मिल चुकी है। तो वो पूरा मामला क्या है और आखिर वो है क्या, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। ये हमारा जो सरभंगा का क्षेत्र है, जी। तो एक तो पहली बात यहाँ पर सरभंग मुनि आश्रम है। ओके। भगवान राम स्वयं चल कर आए थे सरभंग मुनि को दर्शन देने के लिए, और सरभंग मुनि के इतने पुण्य इकट्ठा हो गए थे कि उनको इंद्र का आसन आया था लेने के लिए। पहले मैं सरभंग मुनि के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जी। तो जब सरभंग मुनि को लेने के लिए इंद्र का विमान आया तो उनके साथ में अत्रि मुनि भी तपस्या कर रहे थे। जी। तो अत्रि जी ने कहा कि आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कौन आ रहे हैं? बोले कि प्रभु श्री राम चित्रकूट से चलकर आपके पास आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो उन्होंने फिर इंद्र का आसन लौटा दिया था सरभंग मुनि ने। और वहीं पे फिर सरभंग मुनि ने अपने पूरे पुण्य दर्शन देने के बाद प्रभु राम को अर्पित कर दिए थे, और उनसे उन्होंने जब वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए। तो प्रभु ने विष्णु जी का अवतार लिया, और आज भी विष्णु जी की प्रतिमा सरभंग मुनि की उसमें स्थापित है। मतलब विष्णु जी के आकार की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है। उस क्षेत्र में जो है तो लगभग 22 से 25 की संख्या में टाइगर, इस समय जो हमारे यहाँ का टाइगर है उसका नाम भीम है। बहुत विशाल और बहुत, जब जैसा नाम है वैसा ही आकार है क्या? जब उसकी गर्जना होती है जी तो पूरा क्षेत्र, पूरे कई गांव बिल्कुल दहल जाते हैं। अच्छा, सुनाई देती है आवाज? बिल्कुल। और कई बार हम लोगों को भी सामने से बिल्कुल दिखे, ग्रामीणों को भी दिखते हैं। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज तक उन टाइगरों ने कभी किसी मनुष्य पर वार नहीं किया, जनहानि बिल्कुल ऐसे सामने दिख जाते हैं, आपसे मिल जाएंगे, पर वो कभी जनहानि नहीं करते। हाँ, मवेशियों को जरूर कभी, जो उनका भोजन है, गाय, बैल, बकरी, सांभर वगैरह का शिकार वो करते हैं। इसी प्रकार से लगभग 50-60 की संख्या में तेंदुए, भालू और नील गाय, और बहुतायत मात्रा में हिरण, हजारों की संख्या में हिरण। अब भैया मैं आपको बताऊं जी, स्थिति ये है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा। ये ऐसे लोग हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक बने, उनको आज का कब का पहले टाइगर रिजर्व बना देना चाहिए था सरभंगा को। वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये घोषणा कर दें कि सरभंगा को टाइगर रिजर्व घोषित कर रहे हैं। हाँ,
दूसरे दूसरे जगह हम देख रहे हैं कि विदेशों से और तमाम जगहों से टाइगर्स लाए जा रहे हैं और हमारे घर का ही और हमारे यहाँ तो बिल्कुल जैसे सामान्य रूप से कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, हाँ, वैसे उस उस तरह से प्रकार से टाइगर्स हमारे यहाँ घूम रहे हैं। ओह, तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन के रूप में हमने एक सरभंगा में पर्यावरण को लेकर एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था। ओके बड़े देव बाबा आश्रम के पीठाधीश्वर हैं जी, हमारे गुरुदेव पूज्य आचार्य डॉक्टर विपिन कृष्ण जी महाराज, ओके उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई थी जी जी, और घर घर जाकर हमने टाइगर रिजर्व की विशेषताएं बताई, पर्चे बांटे, चौपालें लगाई, डीएफओ कार्यालय का हमने घेराव किया, कलेक्ट्रेट में हमने धरना दिया ओहो, और मतलब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची। पहुंचाई। प्रभारी मंत्री को हमने ज्ञापन दिया और दुर्भाग्य से सांसद विधायक कहने के बाद बदल जाते हैं अपनी बात से और वो उसका विरोध कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता चाहती है कि टाइगर रिजर्व बने, वहाँ पर तमाम अवैध खदानें संचालित हैं, पर सरकार की भी मजबूरी बनेगी कि टाइगर रिजर्व बनाना पड़ेगा। अभी कंजर्वेशन रिजर्व का प्रस्ताव चल रहा है और संभावना है कि बनेगा। इनकी मजबूरी है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो एक कॉरिडोर बना हुआ, उस कॉरिडोर के बीच में हमारा सरभंगा क्षेत्र आता है और हमारे यहाँ के टाइगर्स रानीपुर भी जाते हैं और पन्ना भी जाते हैं। ये जो एक टाइगर होता है उसकी 24 घंटे की रेंज 80 किलोमीटर की होती है, तो 80 किलोमीटर घूमता है वो, तो पूरे टाइगर्स इधर के उधर जाते हैं, उधर के इधर जाते हैं, जंगलों को क्रॉस करते हैं और कई बार तो रेलवे ट्रैक में आए और उनकी मृत्यु हो गई। अभी 3-4 महीने पहले अभी एक बाघिन ने जन्म दिया 3 बच्चों को, एक बच्चा यहीं रेलवे ट्रैक में टकरा गया और उसकी मृत्यु हुई। फिर बाद में उसको मुकुंदपुर जू ले जाया गया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो टाइगर रिजर्व वाली आपका आंदोलन था वो हम ये क्या बोलना गलत नहीं है कि अगर मैं गलत हो तो बताइएगा कि उस पे कार्य शुरू हो जाएगा आने वाले कुछ समय में? बिल्कुल शुरू होगा। हाँ, ये आपका आंदोलन जो था वो सक्सेस हम बोल सकते हैं। हाँ, कि बिल्कुल जन आवाज आपने उठाई वो उसका लाभ मिलेगा इस क्षेत्र को, बिल्कुल बिल्कुल टाइगरों को। हाँ, अब इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ी अहमियत रखती है आशुतोष जी, वो आपका बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन कैसे है? पॉलिटिकल जब तक कनेक्शन नहीं होते हमारे कुछ बड़े लोगों से या जो हमें सपोर्ट करने वाले, तब तक हमें इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता। तो मेरा जो अगला आपसे जानना है, जो हम जाएंगे, जनता भी जाने और हम भी जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल करियर को लेकर आप कितने लाभ मिलते हैं आम तौर पर और कैसा रहा है अभी तक का आपका सफ़र? एक चीज़ मैंने देखा है भैया राजनीति में, मैं 2 विधानसभा चुनाव में रहा और करीब से काम किया। नाम तो नहीं लेना चाहता, पर राजनीति दिखावे की नहीं करनी चाहिए। चुनाव के समय में हम लोग जनता से वादे करते हैं और चुनाव निकलते ही हम उनको भूल जाते हैं। बाद में स्थिति ये होती है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं जी चुनाव के समय में, हाँ जी, तो जो दूसरा पक्ष होता है वो उसे अपना दुश्मन मान लेता है और उसकी वो दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता ही नहीं बरती जाती। और जो वो बेचारा जो हमारा कार्यकर्ता है वो जब अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ भी दबा दी जाती है, हम उसकी मदद नहीं कर पाते। तो इस पक्ष में मैं नहीं हूँ। दूसरी चीज़, संगठन की राजनीति में मेरी रुचि है क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा विपरीत हो गया है। पहले के समय में और अब के समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज लोग पैसे में वोट देते हैं। आप चाहे जितनी समाज सेवा कर लीजिए, चाहे जितना आप वर्क कर लीजिए, चुनाव के एक रात पहले जिसने बोतल और 500 का चेक पहुंचाया वो जीतेगा, बिल्कुल वही जीतेगा। तो अगर हमें 5 करोड़ रुपए खर्चा करके और गलत तरीके से जीतने वाला चुनाव जीतना है, तो मुझे लगता है कि हम 150 लोगों का कैंसर और किडनी का इलाज करा सकते हैं। हम हजारों बहनों की विवाह करवाया जा सकता है, विवाह करा सकते हैं। हम वृद्धाश्रम खोल सकते हैं, वेद विद्यालय खोल सकते हैं, कोई 5 करोड़ में कोई एक हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो संगठन की राजनीति में
मेरा रुझान है। और जैसे हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाधिवक्ता हैं आदरणीय विवेक तनखा जी, ओके। उनका मुझे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहता अच्छा है। अच्छा अच्छा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जी। उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े थे अजय राय जी। अखिलेश शुक्ला जी हैं, किसान कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ओके। ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता है। और उन्हीं के सानिध्य में अभी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राज्य में एक दायित्व मिला है संगठन में काम करने का, बुंदेलखंड। अरे वाह। तो मैं अभी वर्तमान में वहीं पर काम कर रहा हूँ। पूर्व में आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे मध्य प्रदेश में महासचिव बनाया था, प्रदेश सचिव बनाया था। तो वाह। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो जनता के बीच में एक लीडर को लेकर जो सवाल थे, जो जनता जानना चाहती थी अपने लीडर से, वो उनके जवाब उनको मिले होंगे। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में रैंडम टॉपिक विद शशांक में जुड़ने के लिए। उम्मीद है जैसा काम आज तक आप समाज सेवा को लेकर, बहन बेटियों को लेकर करते हैं, ऐसा ही और आप करते रहें, और किसी भी प्रकार से राजनीतिक में और पॉलिटिकल सपोर्ट में जो अभी तक आपको मिला है वो मिलता रहे, और आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। तो हमारा आपसे राम राम के साथ स्वागत और राम राम के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय श्री राम।